वहाँ पे कंट्रोल रूम को सूचना है कि एक लड़के को कुछ लोग मिल के मारे हैं और उसको मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इसकी सूचना पे हत्या करना स्वीकार किया है और इसमें फिलहाल चारों की गिरफ्तारी हो गई है और उनको अभी जुडिशियल रिमांड में न्यायालय रवाना किया जाएगा। एक्टिवा वाहन और जो घटना में जो चाकू का इस्तेमाल हुआ था वो बरामद हो गया है। टोटल 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। कल की घटना है कोतवाली थाना क्षेत्र की। कोतवाली थाना क्षेत्र में तुलसीपुर में कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहाँ पे तुरंत कोतवाली टीम पहुंची और जब हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस पर से तुरंत उसमें मौके पर ही उसमें आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और तुरंत एक टीम घटनास्थल रवाना किया गया था। वहाँ के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया जिसमें कि 4 व्यक्ति घटना करते हुए दिखे। उनको त्वरित राउंड अप किया गया जो कि सभी नाबालिग निकले। उनमें से एक बालिग है जिनके खिलाफ सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ने घटना के चंद घंटों में सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया है। और घटना के पीछे मूल वजह एक प्रकरण में गवाही को लेकर था जिसमें जो आरोपी पक्ष है उन लोग चाह रहे थे कि जो मृतक है उसमें गवाह ना दी। इसी बात को लेकर उन्होंने मारना ऐसा बताया है। और भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में और भी कोई बात सामने आएगी तो उसमें निश्चित ही संबंधित धाराओं से पृथक से कार्रवाई की जाएगी। चिखली में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से मारकर हत्या की गई थी जिसपे पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मृतक भी पूर्व में इनके खिलाफ भी कई अपराध पंजीबद्ध हैं थाना क्षेत्र में। इसके अलावा जो 4 आरोपी हैं 4 आरोपियों में से 2 आरोपियों के खिलाफ भी विभिन्न थानों में अपराध पंजीबद्ध हैं। इसमें भी आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इन लोग घटना करने के बाद भागने के फिराक में थे और इनको गडला चिखली नाला के पास इनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है और पुराने रंजिश को लेके मारना इनके में सामने आई है और अभी हम लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में और भी कोई बात सामने आएगी तो उसमें निश्चित ही संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की